नमस्कार साथियों, तो स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भैया लेकर आए हैं 2023, 2024 और 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी हम बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैथ के क्वेश्चन भैया मेरे लेकर आए हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है, जितने भाई मेरे सीतापुर से देख रहे हैं, ये सीतापुर के ही सेट में सारे क्वेश्चन 2023, 24 और 25 में आए हुए थे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम देखते हैं। और हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, जो बहुविकल्पी भाई मेरे क्वेश्चन लगाना, वहां पर शॉर्ट तरीके से लगाना, लॉन्ग तरीके को कभी मत जाना, क्योंकि हमको वहां पर पेपर में समय बचाना है, और समय बचेगा तो हमारा पेपर छूटेगा नहीं। तो देखते हैं भैया पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन भाई मेरे ये है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किसका है? समीकरण का है। यानी कि तो समीकरण आप लोग जानते होंगे कि समीकरण हमारा क्या होता है। समीकरण एक प्रतिस्थापन विधि होती है, एक हमारी विलोपन विधि होती है। तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से भी लगा सकते हैं और विलोपन विधि से भी लगा सकते हैं, यानी कि दोनों विधि से हम लगा सकते हैं। आपकी अगर परीक्षा में आ जाए किस विधि से लगाना है तब उस विधि से लगाना, लेकिन बहुविकल्पी में आप किसी भी विधि से लगा दो, कोई समस्या की बात नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप सबसे पहले एक चीज हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है भैया 2x + 3y बराबर का 18, और दूसरा दिया गया x - 2y बराबर का 2। ये समीकरण भैया फर्स्ट बन गया, ये समीकरण क्या बन गया? सेकंड बन गया। अब एक चीज यहाँ से समझ लीजिए भाई मेरे, कि अगर हमारा समीकरण कोई बराबर नहीं है तो उसको हम सबसे पहले भैया बराबर करेंगे। जब हमारा समीकरण बराबर हो जाएगा तब हम उसको आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 2x है, यहाँ पर खाली x है, ये 3x है, यहाँ पर 2y बराबर ये भी हो सकते हैं, बराबर ये भी हो सकते हैं। और हाँ भाई मेरे, हम आपको एक चीज ये बताना चाहते हैं कि हम बराबर इसको भी कर सकते हैं, बराबर इसको भी कर सकते हैं, जिसको मर्जी हो उसको बराबर कर सकते हैं। बस अगर बराबर इसको करेंगे तो y का मान पहले आएगा, अगर हम x को बराबर करेंगे तो y का मान आएगा, अगर y को बराबर करेंगे तो हमारा x का मान पहले आएगा, लेकिन मान हमारे दोनों आना ही आना है। बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 2 आ जाए तो हम कितने से गुणा कर दें? यहाँ पर 2 आ जाए तो हम यहाँ भैया कितने से गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? 2x + 3y बराबर का 18। अब इसको जब 2 से गुणा करेंगे, और एक चीज समझ लीजिए, हमने 2 से गुणा किया है, जब 2 से गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण को गुणा करेंगे, पूरे पट्टी को भाई मेरे गुणा करेंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर कितना हो गया? 2x माइनस, अब 2 से करेंगे तो हमारा कितना? 4y बराबर का हमारा 2 से करेंगे तो हमारा भैया 4 हो गया। अब यहाँ से ये प्लस के चिन्ह तो यहाँ माइनस के, या माइनस का चिन्ह तो प्लस के, यानी कि चिन्ह विपरीत लगा देंगे। इन विपरीतों चिन्हों का मान सिर्फ भाई मेरे ये होता है कि हमारे काटने में मदद करते हैं। ये चिन्ह बदलना जरूर है, लेकिन अगर आप बहुविकल्पी लगा रहे हैं तो कैसे भी लगा सकते हैं। तो ये संख्या हमारी कट गई। अब एक चीज यहाँ से समझ लीजिए, अगर कोई चिन्ह, यहाँ से चिन्ह भाई मेरे देख लीजिए, चिन्ह अगर कोई प्लस प्लस है या हमारे माइनस माइनस, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अगर समान चिन्ह है, कौन से चिन्ह है? समान चिन्ह है। अगर कोई हमारा समान चिन्ह होता है तो वो हमारे माइनस हो जाते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अगर कोई हमारा प्लस हो, माइनस हो, या माइनस हो या प्लस हो, ये हमारे भैया कौन चिन्ह है? विपरीत चिन्ह है। कौन से चिन्ह है? विपरीत। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो प्लस हमारा हो जाता है। बात समझ में आई? यानी कि भाई मेरे हमारे कहने का मतलब ये है, अगर कहीं समीकरण में समान चिन्ह होंगे तो हमको क्या कर देना है? घटा देना है। अगर कहीं विपरीत चिन्ह होंगे तो हमको भाई मेरे जोड़ देना है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर विपरीत चिन्ह है तो हमने इसको जोड़ दिया। यहाँ पर 7y भाई, 4 3 7y। अब यहाँ पे प्लस है, या भी प्लस है, क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा होता है लेकिन वो लिखा नहीं जाता, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो 18 में से 4 के तो हमारे ये 14 बच गए। अब y की वैल्यू बाहर निकालेंगे तो ये 14/7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, क्योंकि जिसके साथ y लगे तो अगर y को हम बाहर निकालेंगे तो ये नीचे संख्या हमेशा जाती है। इतनी बात आप समझ लीजिए। तो यहाँ से जो y का मान निकल करके भाई मेरे आया, ये हमारा कितना? 2 आया। अब y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखें या y का मान समीकरण सेकंड में रखें, हमारा तुरंत मान आंसर आ जाएगा। तो हम सेकंड में रखते हैं, तो x - 2y बराबर का 2। तो यहाँ y की जगह हमको भैया कितना रख देना है? 2। तो 2 गुणे 2, क्योंकि जब कोई चिन्ह नहीं होगा तो भाई मेरे गुणे का चिन्ह होगा, बराबर 2। तो यहाँ पर x - 2 दूना कितना? 4 बराबर का 2। अब ये संख्या उधर जाएगी,
तो ये संख्या माइनस की संख्या भाई मेरे जब बराबर के उधर जाएगी तो कितनी हो जाएगी 4 प्लस 2, तो यानी कि x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ से जो आंसर निकल करके आया है x बराबर 6 और y बराबर 2, तो यहाँ पर x बराबर 6 y बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ये है भैया हमारा राइट आंसर। ये एक नंबर में आपका आएगा। बात समझ में आ गई। लेकिन आपको जब वहां बहुविकल्पी क्वेश्चन लगाना है तो इतना नहीं लगाना है, ना इतना कुछ लिखना है, बस डायरेक्टली अपने मन में देख लेना है किससे गुणा होगा, गुणा करके तुरंत काट दो, आंसर भैया खटाक से विदिन 5 सेकंड में आ जाएगा। बात क्लियर हो गई है? ठीक है। अब भैया ये अगला क्वेश्चन है, ये भी हमारा क्वेश्चन 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखा है यदि 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7 तो x का मान भैया ज्ञात करो। जब हमको x का मान ज्ञात करना है, ये द्विघात समीकरण का भैया हमारा सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और हम भाई मेरे आपसे वादा करते हैं कि जिस पैटर्न पर हम बताएंगे पेपर उसी पैटर्न में आता है। हम इतनी बार बता चुके हैं, हर बार पूरा का पेपर फंसा करके देते हैं। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं। ये तो हमारा एक की वैल्यू यहाँ पर कोई नहीं होगी, हम काट सकते हैं। तो ये जो हमारा x² माइनस 2 बराबर का 7 आया। अब ये शॉर्टकट लगाते हैं। ये जो भाई देख लीजिए, जैसे मान लिया जाए, यहाँ से एक चीज समझ लीजिए, एक चर होता है और एक हमारा अचर होता है। तो अचर पद जो होती हैं वो संख्याएं होते हैं, चर पद होते हैं ABCD के कोई अक्षर हो सकते हैं। तो चर चर में जोड़ेंगे घटाएंगे, अचर अचर में जोड़ेंगे घटाएंगे। तो जब x² ये संख्या माइनस की उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी 2। बात समझ में आ गई? तो x² बराबर कितना 9 आ गया। अब ये स्क्वायर उधर तक जाएगा तो भैया काहे का रूप ले लेगा, रूट का। तो 9 रूट जो निकल करके आता है माइनस प्लस भैया कितना निकल करके आता है, 3 निकल करके आता है। बात समझ में आ गई? इसको हम मूर्धवानी यानी कि ओरल के माध्यम से भी लगा सकते हैं। x² माइनस 2 लिखा होगा 7, हम उधर ले गए 9 हो गया, 9 का स्क्वायर हमने निकाल लिया कितना भैया 3। बात समझ में आ गई? अगर आपको गणित भाई मेरे तेज करना है तो 2 से 15 तक पहाड़े और हमारे 1 से 25 तक का वर्ग और घन हमको याद करना पड़ेगा। इससे हमको समय बचता है और कुछ नहीं। अगला जो क्वेश्चन हमारा भैया है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत हो जाए 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब एक चीज यहाँ से भाई मेरे समझ लीजिए, हमको कुछ नहीं करना है। अगर किसी इसी तरीके का कोई भी सवाल आ जाता है, अनुपात का आ जाता है और उसमें कह देता है कि क्षेत्रफल ज्ञात करो, भैया क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमको कुछ नहीं करना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार परीक्षा में एक देखने को आपको मिलता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, ये 3 भाई इस पर स्क्वायर लगा देना है, बस कुछ नहीं करना। अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता है तो 3 3 9 भाई और 5 25 हमारा होता है। ये हमारा आंसर हो गया। तो 3 3 9 5 25 यानी कि ऑप्शन नंबर ए ये हमारा भैया राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगला भाई मेरे हैं, जो ये क्वेश्चन हमारा है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करो। अब एक चीज भाई मेरे हमारे बात एक चीज समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि अगर कहीं k का मान कहते, a का मान कहते, b का मान कहते, c का मान कहते, यानी कि ABCD के अक्षर किसी का भी मान कहते, हमको कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली हमको सूत्र विभक्त करवाना, b² माइनस 4ac बराबर 0 का लगा देना। बस हमको भाई मेरे कहीं नहीं जाना है। तो अब एक चीज यहाँ से समझ लीजिए, ये पहली संख्या को हम a मानते हैं, दूसरी संख्या को b मानते हैं, तीसरी संख्या को c मानते हैं भाई मेरे। अब ये जो हमारा b है तो माइनस का 12² हमारा हो गया, माइनस 4 गुणे a का मान हमारा भैया 3 हो गया, c का मान हमारा k हो गया बराबर 0 हो गया। अब इस अगर यहाँ पर हमने अभी बताया 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 गुणे 12 12 144 भैया होता
होता है, ये 12 का स्क्वायर है तो बराबर हमारा कितना होगा 144। तो यहाँ से भैया ये आ गया 144 माइनस 3 चकू 12 और के, तो 12 के बराबर 0 हुए। बात समझ में आ गई। अब ये संख्या उधर ले जाओगे तो 12 के बराबर 144। अब के की वैल्यू बाहर निकालेंगे तो 144 बटे भैया 12, तो 12 एकम 12 भैया 144 हमने काट दिया, तो के का मान जो निकल करके आया भैया कितना 12 निकल करके आया। बात समझ में आ गई। इसीलिए हमने भाई मैंने बताया है कि वर्गमूल घनमूल याद करना, ये हमको ओरल बता देना है कितना आंसर। अगर ओरल इसको लगाएंगे तो 20 बार 12 3 चौको 12 और 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 को काट देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। जो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन दिया नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, ये आएंगे तो बहुविकल्पी में ही क्वेश्चन आएंगे। हम 2023, 2024 और 2025 के भाई मेरे क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद हम एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें 1120 क्वेश्चन होंगे या 1100 क्वेश्चन होंगे, जो 2018 से और 2025 के मध्य आए हुए सारे बोर्ड परीक्षा में, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर जिस भी भाई को हमारी पढ़ाई अच्छी लगती हो उसको सब्सक्राइब कर सकता है। और भाई मेरे हम वादा आपसे करते हैं कि हम यहाँ से कंटेंट अच्छा ही देंगे। अब ये क्वेश्चन भैया मेरे आ गया है, ये क्वेश्चन लिखा है tan थीटा बराबर, यानी कि tan थीटा का मान यहाँ पर लिख दिया है। tan थीटा बराबर हमारा भैया कितना 8/15 हो गया है। बात समझ में है। तो cosec थीटा का मान बताओ। हमने आपको बता रखा है कि जब sin cos tan हमारा होता है कि यहाँ से आ जाता है लाल बटे कक्का। ठीक है, वहां पर बहुविकल्पी में इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये sin होता है, ये cos होता है, ये tan होता है, ये भैया cot कहते हैं, इसको sec कहते हैं, और ये हमारा क्या होता है भैया cosec होता है। बात समझ में आई। अब एक चीज यहाँ से समझ लीजिए, अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो उसको विदिन 5 सेकंड में लगा सकते हैं। कैसे? हमने एक चित्र बना लिया समकोण का, ये मान हमने ए बी सी दे दिया। अब इसमें कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन आपको बहुविकल्पी में पाइथागोरस प्रमेय इतनी डिटेल में जाने की भाई मेरे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम देख लेंगे tan थीटा का मान हमारा क्या होता है sin cos tan, यानी कि लंब बटे, तो ये लंब हो गया और ये हमारा भैया आधार हो गया। तो लंब हमारा 8 हो गया, आधार हमारा 15 हो गया। बस हमारा आंसर आ गया। जब कहीं पर भी हमारा कर्ण पूछे, क्या भैया पूछे, इसी को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये हमेशा आधार होता है। बात समझ में आ गई। और ये हमारा क्या होता है भैया? लंब होता। अगर किसी भी भाई मेरे किसी भी सवाल में अगर कर्ण पूछ रहा है तो समझ लो दोनों रेखाओं का स्क्वायर करके जोड़ दो और उसका अंडर रूट भाई मेरे निकाल लो, बस आंसर आ गया। जिस प्रकार से 8 है 64 हमारा होता है प्लस, और 15 15 225 होता है। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो भैया हमारा कितना आ जाएगा? 289 आ जाएगा। और 289 का अगर वर्ग करेंगे यानी कि हम अंडर रूट निकालेंगे तो भैया हमारा कितना 17 आएगा। ये आंसर जो इसका 17 आ गया है। बात समझ में आ गई है ना? ठीक, मजेदार, क्योंकि तुरंत हमने लगा दिया। पाइथागोरस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर कहीं पर कर्ण पूछ रहा है और हमको दो मध्य रेखाएं दी गई हैं, हमको कर्ण पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, बस हमारा कर्ण हमारा 17 आ गया। अब हमको क्या पूछा है? cosec थीटा। तो भाई cosec का मान यही है, तो ये ऊपर k बटे हमारा l हो जाएगा। तो k का मतलब कर्ण हमारा 17 भैया यहाँ से, और l हमारा भैया कितना है? 8 है। तो 8/17 ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो 8/17 17/8 है, तो सॉरी 17/8, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। हम आपको बता रखे हैं पहले से, अगर कहीं पर भी एक चीज यहाँ से फिर से समझ लीजिए, अगर कहीं पर ये संख्या पूछ रही कर्ण तो हमेशा समझ लो जोड़ना पड़ेगा। अगर किसी भी कारणवश हमको लंब पूछ ले या हमको आधार पूछ ले, हमेशा माइनस करना, यानी कि दो रेखाएं भाई मेरे दी होंगी, दो रेखाएं जब दी होंगी और तीसरे का मान निकालना होगा। अगर कर्ण कहीं निकालना होगा तो हमेशा जुड़ेगा, और अगर कहीं आधार हमारा या लंब हमारा निकालना होगा तो दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके हमको माइनस करके रूट निकाल लेना है। बात क्लियर हो गई?
अभी हमने ये क्वेश्चन भैया मैंने बताया है, इसको देखते ही आप बता दो कि वर्गों का क्या है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। तो हमने बताया भैया इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारा कितना 9, 2 का स्क्वायर हमारा कितना 4, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमने देखते ही बता दिए। लेकिन ये भैया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में हर एक सेट में हमने देखा है 2018 से 2025, इससे पहले भी क्वेश्चन हर सेट में एक क्वेश्चन जरूर 100% भैया मेरे बसता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अगर कहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो तो इसका स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर बस लगा दो, आंसर धुआं धुआं। अगला क्वेश्चन भैया है, और एक चीज हमारे पास समझ लीजिए, हाई स्कूल की परीक्षा को इतने टफ लेवल नहीं आता है, लेकिन आप अगर रेगुलर पढ़ोगे तो नंबर 95% हम गारंटी यहाँ से लेते हैं कि हम आपको 95+ नंबर ला करके देंगे, अगर हमारा साथ आप दे रहे हो तो। भाई बाकी पढ़ने का आप पढ़ते रहिए और समझते भी रहिए और मेहनत से पढ़िए कि हमारा जो है अपने घर वालों का नाम रोशन करो और अपना नाम रोशन करो। जब पढ़ाई अच्छी करोगे तभी तुम्हारा नाम जिले में होगा भाई मेरे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो भैया क्वेश्चन है यहाँ पर दे रखा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका क्या होगी? ये भी बहुत सिंपल। अच्छा एक बात पहले समझ लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती? प्राकृतिक संख्याएं होती 1, 2, 3, 4, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक यानी कि बढ़ती चली जाए जो प्राकृतिक संख्याएं होती। तो 1 से 10 तक का हमको प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 प्राकृतिक संख्याएं हो गई। और एक बात समझ लीजिए, अगर कहीं पर भी भैया माध्यिका निकालने के लिए आ जाए, क्या निकालने के लिए आ जाए? माध्यिका निकालने के लिए भाई मेरे आ जाए, अगर कहीं पर भी सवाल माध्यिका निकालने के लिए बहुविकल्पी में क्वेश्चन आ जाए, हमको कुछ नहीं करना है। अब देख लेना संख्या सम है या विषम, तो ये भैया संख्या हमारी क्या है? सम है। तो सम है, हमको भैया कुछ नहीं करना है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे? इन 4 संख्याओं को हटा देंगे, इन 4 संख्याओं को हटा देंगे। ये जो 2 संख्याएं हैं, इन 2 संख्याओं को भैया पकड़ लेंगे, बस इनको जोड़ देंगे 11, 11/2 और काट देंगे तो हमारा कितना आएगा भैया? 5.5। बात समझ में आ गई? आ गई। अब यहाँ से हम सूत्र लगाएंगे बहुविकल्पी, तो उसका हमको टाइम ज्यादा भाई मेरे लगेगा, तो हमको टाइम ना लेते हुए सवाल लगाना है। अगर सम संख्या कहीं है तो इधर निकाल दो, उधर निकाल दो, जो 2 बीच की पड़ी उनको जोड़ दो, बस आंसर ले लो। बात समझ में आ गई? अगर तुम्हारी इस तरीके से आता है तो। और यहाँ से क्वेश्चन भाई मेरे और बनता है, कैसा बनता है? वहां पर कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी, लेकिन उन संख्याओं को सबसे पहले आरोही क्रम में किया जाता है, यानी कि घटते से बढ़ते क्रम में किया जाता है, छोटे से बड़े क्रम में किया जाता है, तब उनको हम निकालते हैं। बात समझ में आ गई? ये तो हमारी भाई आरोही क्रम में पहले से ही है कि नहीं? ये आरोही क्रम है पहले से। अब इसको हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है ये क्वेश्चन हमारा आ गया ट्रिग्नोमेट्री। अब ये जो भाई मेरे क्वेश्चन है वो, इस क्वेश्चन को हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है 210। तो हमने 210 ले लिया। 10 45 का मान भैया 1 होता है बटे 1 प्लस, अब 10 45 का मान 1 तो 1 पर स्क्वायर, बात एक ही 1 1 पर स्क्वायर 1 ही रहता है। तो यहाँ से 2 हो गए और यहाँ जोड़ दिया 2 हो गए, 2 2 को हमने काट दिया, बराबर कितना आ गया? 1। ऑप्शन नंबर सी भैया जो हमारा राइट आंसर है। 10 सेकंड 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड में हमने लगा दिया। बात समझ में आ गई? आप ऐसी तरीके से ही लगा सकते हैं, बस इसमें देख लीजिए मान आपको याद करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री साड़ी अभी हम वीडियो लेकर आएंगे, बिल्कुल सिंपल एक सॉन्ग के माध्यम से लेकर आएंगे, जो आपको बहुत ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी, उसमें बताएंगे। अब भैया ये क्वेश्चन है अगला है। और एक चीज भाई मेरे समझ लीजिए, जो एलसीएम में शेप होता है, ये 100% क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में आएगा 100%, इस तरह का आपका भाई वादा करता है और पूरा पेपर फंसा करके देंगे, ये बात आपकी समझ लीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए 15, यहाँ 15 हो गया, ये भैया 18 हो गया, ये हमारा 24 हो गया। अब इसको हमको लासा निकालना। लासा क्या निकालना भैया? लोअर कॉमन फैक्टर, एलसीएम लघुत्तम समापवर्ग। तो हमको कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को भैया हमको काट लेना है। एक शॉर्ट तरीका भी है, लेकिन वो तरीका भी आपको नहीं जानना है पहले, तो इसको हम पहले 5 से काटना है। 5 से 15,
तो ये हमारा कितना बचा, 18 नहीं कट रहा है, 24 नहीं कट रहा है। अब 3 से काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 ओठे 24। ठीक है, अब हम 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चक्कू होगा। फिर ये 4 ही तो होगा तुम्हारा। बात समझ, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 ने 72, 72 पंचे यानी कि कितना होगा 360। हमने गुणा कर दिया तो ऑप्शन नंबर जो हमारा आ गया 360, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा भैया राइट आंसर है। आप देख लीजिए, अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन कोई लगा रहे हैं आप बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं, लेकिन अब ये कि 24 से थोड़ी काट दो। एक शॉर्ट ट्रिक आती है, ट्रिक के माध्यम से एक सवाल आता है भैया। जो ट्रिक होती है यानी कि बड़ी संख्या को हम पकड़ लेते हैं, सबसे पहले 24 संख्या को पकड़ लेते हैं। अब इन संख्याओं को तोड़ेंगे तो हमारा कितना 3 गुणे 5 में टूटेगा। ये संख्या टूटेगी तो 3 गुणे 6 में टूटेगी। बात समझ में आ गई। लेकिन इसको फिर टूट रहा है, ये हमारा 2, 3 गुणे 2 में टूट रहा। अब देखो वही तुम्हारा आ जाएगा भाई, गुणा कर दें 24 दिया 72, 72 पंचे भाई 24 दिया 72, 72 पंचे तुम्हारा 360 हो जाएगा। कितने सरल, बहुत तुरंत आ गया भाई। हमने बड़ी संख्या को पकड़ लिया, क्योंकि बड़ी संख्या हमने इसलिए पकड़ ली है क्योंकि 3 से 24 कट रहा है, 2 से भी 24 कट रहा है, लेकिन 5 से 24 हमारा नहीं कटता है। लेकिन एक 3 से 24 कटता है, लेकिन एक 3 तो हमारा रहेगा। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब ये भैया 2025 में सीतापुर के सेट में आया हुआ था। और हम आपको एक बात बता दें, जो ये हम सारे क्वेश्चन लेकर आए सीतापुर के ही सेट के लेकर आए हैं। और हमने देखा हर सेट के हमने बताया, पूरे उत्तर प्रदेश ऑल यूपी बोर्ड का हमने बनाया है 2018 से 2025। लमसम 1100 क्वेश्चन है, एमसीक्यू सिर्फ है। ठीक है, एमसीक्यू। फिर उसके बाद दूसरी सीरीज लेकर आएंगे, उसमें 1100 क्वेश्चन हम आपको कराएंगे जो पिछले 2018 से 2025 के बीच में सारे कोटों के अंतर्गत है, सारे विभिन्न 75 जिलों के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन हैं, वो सारे वो भी लेकर आएंगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं भैया। यहाँ पर लिखा है 148 बटा 185। अब एक चीज यहाँ से समझ लीजिए कि 4/5, 5/4 या 5/7 इतना होगा। अब एक चीज यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। ये सम संख्या है, ये विषम संख्या नहीं कट रही, तो इसको हम सबसे पहले भैया किससे काट देंगे? 37 से। 37 चक्कू हमारा कितना 148 होता है, 37 पंचे हमारा कितना होता है 185 होता है। तो 4/5 हमारा आंसर आ गया। जो ऑप्शन नंबर ए है भैया हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन भैया मेरे देखते हैं। अब ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन बता दिया कि इस तरीके का अगर कहीं भी क्वेश्चन आए तो ये लिखा हो 15 कॉट, तो यहाँ से हमने कॉट थीटा बाहर निकाल लिया। जब कॉट थीटा बाहर निकालेंगे तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब एक चीज हम यहाँ से देख लेते हैं, सबसे पहले दी क्या चीज है। ठीक है, तो कॉट साइन कॉस टेन कॉट, यानी कि हमने लंब बटे बता दिया था, सब चीज बता दिया है। तो यहाँ से एक चीज पहले भी बता रखी, फिर एक बार बता देते हैं के ए। अब ये साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कॉट, यानी कि आधार ये हमारा आधार हो गया और ये हमारा लंब होगा। ये सेक है, ये कॉसेक है। तो ये आधार हमारा ये कितना 8 है, लंब हमारा कितना है 15 है। तो अब हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि अगर कहीं पर हमको कर्ण, ये भी कर्ण है कि नहीं है बताओ। ये जब कर्ण है, अगर हम कर्ण कहीं निकालते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 आता है और इसका स्क्वायर कितना आता है 64 आता है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना 289 आता है। अब 289 का अगर हम अंडर रूट निकालते हैं तो 17 आता है, यानी कि ये जो 17 हमारा आ गया। बात समझ में आया? कितना सरल तरीके से हमने लगा दिया। अब ये हमारा साइन का पूछ रहा है यहाँ पर, तो भैया साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है भैया 15 है, कर्ण हमारा कितना है 17 है। ये हमारा 15/17 ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा भैया राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये क्वेश्चन है अगला, ये हमारा ज्यामिति निर्देशांक का है। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ से देखते हैं, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है कि बिंदु m -3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। इसमें दूरी एक कोई दूरी दी होती है, एक दूरी नहीं दी होती है, यानी कि x की वैल्यू दी
दी होती है, y की वैल्यू नहीं दी होती है। तो इसमें हम इसमें 0 0 मान सकते हैं। सूत्र के माध्यम से लगाएंगे थोड़ा लॉन्ग चले जाएंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं किया करना है, हमको कुछ नहीं करना है, बस खाली संख्याओं का स्क्वायर कर देना है बस, और प्लस कर देना है। 3 3 9 4 चक्कू 16, 16 यानी कि यहाँ पर 25, 25 का रूट निकाल लेंगे 5। ऑप्शन नंबर जो यानी कि खत्म कहानी। बात समझ में आ गई? यानी कि हमको कुछ नहीं करना। और अगर इसको डिटेल में जाए, डिटेल में का मतलब यानी कि दूरी बराबर हम निकालेंगे। अगर दूरी बराबर निकालेंगे तो भैया अंडर रूट यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतनी डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा बस बहुविकल्पी भैया क्वेश्चन है। बस कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं का स्क्वायर करके हमको जोड़ करके अंडर रूट निकाल लेना है, बस हमारा आंसर जो कहते हो विदिन 2 सेकंड में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अगर 1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। लेकिन अगर भाई मेरे बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता तो इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि -2 -4 यानी कि माइनस का 4 हो गया बटे 2 कामा 6 और 10 हमने जोड़ दिया, यहाँ कितना 16 हो गया बटे 2। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अब 2 1 कम 2, 2 8 16, यानी कि जो निकल करके आ गया -2 कामा 8। यही हमारा आंसर भैया निकल करके आ गया। बात समझ में आ गई? अगर तुम्हारा बहुविकल्पी में भाई मेरे क्वेश्चन आ रहा है तो तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली तुम इन दो संख्याओं को जोड़ दो, इन दो संख्याओं को जोड़ दो, बस मध्य बिंदु के निर्देशांक तुम्हारे भैया ज्ञात हो गए। बात समझ में आ गई? जो हमारा ऑप्शन नंबर -2 और 8 है, -2 कामा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है भैया। ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 के सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं, लिखा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई, यानी कि कितना है भैया 9 पाई। 9 पाई सेमी है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करो, यानी कि हमको r ज्ञात करनी है। तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमको एरिया दे रखा है, एरिया बराबर सूत्र हमारा यानी कि क्षेत्रफल भैया दे रखा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। तो यानी कि ए हमारा कितना है 9 पाई, कितना है भैया 9 पाई। पाई का मान पाई, आर का वैल्यू को निकालना है, तो पाई से पाई भैया कैंसिल हो गए, आर हम इधर निकाल करके लाए तो बराबर हमारा 9 हो गया। 9 का जब स्क्वायर यानी कि आर पर स्क्वायर उधर जाएगा तो ये भैया रूट का रूप ले लेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 3, यानी कि 9 का रूट भैया कितना होता है 3 होता है। बात समझ में आ गई? जो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? यानी कि क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल का हमारा भैया सूत्र होता है, एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, हम इसी सूत्र से लगाते हैं। और एक चीज समझ लीजिए, जितना मेंसुरेशन का पार्ट है अधिकतर अधिक तुम्हारा सूत्रों पर डिपेंड है। हम बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे किसमें कौन सा सूत्र लगता है और कैसे क्या होता है, क्योंकि इसमें अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो तुम्हारा एक ही प्रयोग सूत्र होगा, लेकिन अगर बहुविकल्पी से आगे कोई बड़े क्वेश्चन है तो तुम्हारे 2 या 3 सूत्र उसमें यूज हो सकते हैं। वो कैसे यूज होंगे हम आपको बताते हैं। ये हमारा भैया केंद्रीय प्रवृत्त की मापे, यानी कि तुम्हारा क्या है समांतर माध्य माध्यिका वाला है। ये क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी आवर्त वितरण का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 21 हो तो इसका बहुलक ज्ञात करो। तो एक चीज यहाँ से समझ लीजिए, ये भी हमारा मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो बहुलक में संबंध भैया मेरे क्या होता है, तो पहले एक बात समझ लीजिए, बहुलक में संबंध होता है 3 माध्यिका 3 माध्यिका -2 माध्य, यानी कि ये इसका सूत्र ही होगा एक तरीके से। अगर इस तरीके से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि बहुलक निकालो, तो बहुलक का हमारा संबंध भैया क्या होता है 3 माध्यिका -2 बहुलक, यानी कि तो माध्यिका हमारी कितनी 21 गुणे 3 हमारा हो गया माइनस, और ये हमारा भैया माध्य कितना है 2 गुणे 20.5। अब 21 हमारा भैया कितना 63 हो गया है माइनस, अब इसको गुणा करें 5 10 का 0 और 0 का तो ये हमारा भैया कितना आ गया 40 2 5 10 और 2 1
और 2 दूना 4 यानी कि 41.0। बात समझ में आ गई? कितना आ गया? 41.0, तो ये 41 ही हुआ। अब 63 माइनस 41, तो 63 में से 41 भैया घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 22 बचेगा। बात समझ में आ गई? ये हमारा सूत्र होता है, उसी सूत्र को हम लगा देंगे, हमारा आंसर राइट आंसर भैया हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? अगला भैया हमारा क्वेश्चन जो है HCF का हमारा क्वेश्चन है। HCF को हमको क्या करना है? लिखा है दो संख्याएं A और B का HCF 5 है, तो उनका LCM 200 है, तो A और B का गुणनफल बताओ। A और B का हमको क्या करना भैया? गुणनफल बताना है। तो सबसे पहले एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर लिखी दो संख्याएं A और B का HCF 5 है, यानी कि भैया कितना है? HCF हमारा कितना है? 5 है। बात समझ में आ गई? अब कह रहा है उनका LCM कितना है? LCM जो हमारा भैया है LCM बराबर 200 है, और हमको A और B का गुणनफल हमको बताना है। तो हमको भैया कुछ नहीं करना है, यानी कि A और B का HCF 5 है, दो संख्याओं का HCF कितना? 5 है, और हमारा LCM कितना? 200 है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि A बटे B, यानी कि LCM गुणे HCF, यानी कि 5 गुणे 200। तो 5 गुणे 200 भैया हमारा कितना हो जाएगा? 1000। जो 1000 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? यानी कि हमको क्या करना है? दो संख्याएं दी गई हैं और उनका HCF कह रहा है कि 5 मारा है, और उनका LCM 200 है, तो A और B का गुणनफल बताओ, यानी कि तुमको गुणा ही कर देना, हमारा राइट आंसर भैया प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 20, 25 का LCM 100 है, यानी कि LCM भैया कितना है? 100 है, तो उनका HCF का मान ज्ञात करो। अब एक चीज देख लीजिए, HCF माने होता है, यानी HCF अगर कहीं पर HCF आ जाए या कह दे मासा ज्ञात करो, तो HCF और मासा का मतलब एक ही भाई मेरे होता है, तो कुछ नहीं करना है, यानी कि मासा बराबर, यहाँ से सूत्र एक निकल करके आया है, मासा बराबर, यानी कि मासा बराबर जो हमारा होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे लासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल, यदि 20 और 25 का LCM हमारा 100 है, तो HCF का मान बताओ। तो हाँ तो ठीक है, तो यहाँ से सूत्र हमारा जो निकल कर गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुविकल्पी में आता तो इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली तुमको बता देना है मासा भी नहीं लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर A गुणे B बटे हमारा क्या हो जाएगा भैया? A गुणे B बटा बराबर LCM। बात समझ में आ गई? तो यानी कि हमारा यहाँ से सूत्र निकल कर गया 20 गुणे 25 बटे 100, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से कम 5, 5 25, यानी कि 5 हमारा निकल करके आ गया। बात समझ में आ गई? ये शॉर्ट तरीका है, ये शॉर्ट तरीके से यानी कि हमको लगाना है, यानी कि अगर एक चीज यहाँ से एक चीज भैया समझ लीजिए, सूत्र तुम्हारा ये वाला सूत्र दिया है मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल A गुणे B हमने मान लिया, यहाँ पर हमने LCM लिख दिया। अब एक चीज यहाँ से समझ लीजिए, हमको मासा निकालना होगा तब भी यही सूत्र लगाएंगे, LCM निकालना होगा तब भी यही सूत्र लगाएंगे, और दो संख्याओं का गुणनफल निकालना होगा तब भी हम यही सूत्र लगाएंगे, यानी कि तीनों कंडीशन में भाई मेरे हमको यही सूत्र लगाना है। बात समझ में आ गई? जब यहाँ दो संख्याएं हमारी दो संख्याएं दे चुकी हैं और LCM हमारा दिया है, तो हमको कुछ नहीं डायरेक्टली काट देना है, 20 पंचे 100, 5 25, 5 आंसर निकल करके आ गया है। करेक्ट? अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। ये लिखा है 4√3, एक है पूर्णांक परिमेय, इनमें से कोई नहीं है अपरिमेय, तो ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कैसे है भैया? ये √3 जो है इसको A बटे B के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी कि P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या C बटे D के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये दोनों हमारे क्या भैया? एक अपरिमेय संख्याएं हैं। और जिन संख्याओं को हम A बटे B के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्याएं हमारी होती हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा लिखा है, यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c के मूल बराबर हो तो c का मान ज्ञात करो। बस वही सूत्र भैया लगा लेना है, ये सूत्र आप
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला सूत्र लगा करके हम निकाल लेंगे इसका। अब ये क्वेश्चन हमारा जो दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a, 1 0 2 है, तो a का मान ज्ञात करो। अब हमारा a का मान ज्ञात करना हो, b का ज्ञात करना हो, यानी कि ABCD के किसी भी अक्षर का हमको मान ज्ञात करना हो, हमको कुछ नहीं करना। यहाँ पर दिया 0 2 है, तो यानी कि हमको यहाँ पर x की जगह कितना रख देना है, 2 रख देना है। तो यहाँ भैया x की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 2 प्लस 5a। बात समझ में आ गई? बराबर हम 0 रख सकते हैं, बराबर 0। अब 2 दूना कितना 4, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 3 दूना 6 प्लस 5a बराबर 0। ठीक है, अब इसको हमने घटा दिया तो यहाँ पर कितना माइनस का 2 प्लस 5a बराबर 0। अब माइनस के 2 इसमें जुड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा अचर पद, ये हमारा अचर पद। हमने चर अचर पद आपको डिटेल में भैया बता दी है। अचर पद होते हैं कोई प्रकार की संख्या हो, और चर पद हमारे क्या होते हैं भैया, ABCD के हमारे कोई अक्षर हो। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो भैया 5 ये हमने बाहर निकाल लिया, बराबर ये माइनस की संख्या प्लस में होगी। a को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये 2/5 हो जाएगी। बात समझ में आई? कितना हो जाएगी भैया, 2/5, जो ऑप्शन नंबर है हमारा सी जो है राइट आंसर है। बात समझ में आ गई? और शॉर्ट तरीके से लगाना है, इतना लंबे से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, बस तुरंत मान रख देना, निकाल लेना है। अब इसके शून्य का आप देख लीजिए, ये जो भैया इसके शून्य का है एक्स स्क्वायर माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य ज्ञात करो। तो एक चीज पहले समझ लीजिए, ये हमारा जो 6 दिया है, 6 को हमको ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है, तो यानी कि 2 और 3 में तोड़ देंगे। अगर इनको जोड़ भी दे तो हमारा 5 आ जाता है, और गुणा कर दे इन्हीं को तो हमारा बराबर 6 आ जाता है। बात समझ में आ गई? लेकिन यहाँ माइनस के 5 आए, तो जब माइनस के 5 आएंगे भैया तो हमको कैसे करना है, माइनस का 2 माइनस के 3, तभी तो माइनस के हमारे 5 आएंगे। बात समझ में आ गई? तो इसके शून्य कितने बने, माइनस के 2 और माइनस के 3 बने। तो ये जो शून्य के कितने बने, कितने हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, 2, 3। बात समझ में आई? यानी कि जो संख्या माइनस की होती है वो प्लस की हम लिख देते हैं। तो हमने कितनी शॉर्ट तरीके से, यानी कि विदिन 2 सेकंड में हमने इसको बता दिया है कि इसको कैसे लगाना है। बाकी अगर लॉन्ग तरीके से लगाना चाहो तो इसको तोड़ोगे, कॉमन लोगे, वो लंबा प्रोसीजर है। अगर बहुविकल्पी में क्वेश्चन आता तो इसी तरीके से लगाना है तुमको, बस और कुछ नहीं करना है। अब भैया अगला ये क्वेश्चन हमारा है, तो ये जो हमारा भाई मेरे क्वेश्चन है लिखा है बिंदु -5, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब एक चीज यहाँ से समझ लिए, ज्यामिति निर्देशांक का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनता हमारा है, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये हमारा भैया तृतीय चतुर्थांश है, ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, द्वितीय में माइनस और प्लस होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है, और ये हमारा भैया क्या है, ये ये हमारा कितना होगा, माइनस माइनस होगा। ये कितना होगा, माइनस माइनस होगा, ये हमारा प्लस माइनस होगा। यानी कि इसी ग्राफ से हमको देखना है, किसी भी चतुर्थांश में हो, कोई भी हमारी संख्या हो, इसी ग्राफ से हम सब चीज बता सकते हैं कि प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में है कि चतुर्थ में है। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले माइनस, यानी कि माइनस, और ये संख्या प्लस की लगी है, प्लस की लगाते नहीं लेकिन होती है। अब ये माइनस प्लस किसमें भी आए, तो माइनस प्लस किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा राइट आंसर है। बात समझ में कितना है, द्वितीय में। अगर कोई पूछ ले सवाल -5, -2 किसमें है, तो -1 किसमें है, तृतीय चतुर्थांश में। बात समझ में आ गई? कितनी की कोई भी चतुर्थांश हमको लगाना हो, इसी तरीके से सारे चतुर्थांश लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, ये भी भैया उसी तरीके से क्वेश्चन है। हम बता रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल आते हैं। तो यहाँ से cos बराबर दिया है, cos a बराबर, ये सवाल आप लगा लेना, 5/13 है। बस हमको स्क्वायर करके जोड़ देना है, अगर कर्ण निकालना है तो जोड़ देना है, और अगर आधार लंब निकालना है तो माइनस करके अंडर रूट निकाल देना भैया है। बात समझ में आ गई? ठीक है।